तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़े स्टाइल में। दोस्तों गेमर साहब हमारे हैं और वो कहते हैं कि जो है आपने जिस तरह से बताया हुआ है कि अगर कोई आदमी ऊपर से आके ढील दे तो हम ऐसे किरास लेके भाग जाएंगे और काट लेंगे, लेकिन वो फिर भी कट जाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो गेमर साहब आप ये समझ लीजिए कि जब भी पतंग आप इस तरह से घुसते हैं और वो ऐसे करके डुबो के पहले ही वो डोर को टच कर चुका है। अगर वो डोर टच कर चुका है, जैसे ही आप ऐसे करके भागेंगे आपकी डोरी कट जाएगी। और नंबर एक जो है वो सिर्फ ढील नहीं छोड़े होगा, आप गौर करिएगा उसकी पतंग को खींचते समय। हो सकता है कि आप उसकी पतंग पे गौर नहीं कर रहे होंगे, वो ऐसे आके ढील तो छोड़ देता है लेकिन वो झटका भी देता होगा। वो ऐसे ऐसे करके झटका भी देता होगा, क्योंकि जब अगर कोई आदमी ऐसे आके ऊपर से इस तरह से आके आपकी पतंग के ऊपर ऐसे मान लिया चक्कर खा रही, ऐसे आके ढील छोड़ दिया मार के, ठीक है, डोर छोड़ा और फिर उसका मुड्ढा सीधा हुआ, उसके बाद में वो जब झटका मारना शुरू करेगा तो ये जो झोल है वो आपके ऊपर ही गिरेगा। जैसे ही आप इधर की तरफ खींचेंगे तो आपकी पतंग कट जाएगी, क्योंकि वो जैसे एक होता नहीं है कि अगर किसी के मंझे के ऊपर आप लंगड़ मार के झटका मारिए तो ये चीज़ वही बन जाती है कि कोई अगर आदमी ऐसे आकर आपके ऊपर डोर छोड़ देता है और आप अगर बाहर खींचते हैं ठीक है, तो आप जो है वो झटका मार के आपको काट देगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि जब भी आप जो है नीचे से अगर जाइए, मान लिया कि अगर आप नीचे से जाते हैं तो उसकी पतंग पे बहुत ठीक से गौर से एकदम जो है नज़र रखिए कि पतंग वो क्या कर रहा है। अगर मान लिया कि वो डोर दे भी रहा है, ऐसे करके ला के डोर दिया है, तो आप ऐसे करके मत खींचिए, एकदम ऐसे वाला खींचिए, ये मुड्ढा खींचिए, ठीक है। ऐसे भी नहीं खींचना है, ऐसे भी नहीं, और ये सीधा भी एकदम नहीं, हल्का सा ऐसे मुट्ठा पर इधर की तरफ करके खींच लीजिए। और सबसे पहली चीज़ कि जब हम पतंग को लड़ाते हैं तो मान लिया कि हवा यहाँ पे है, ये हवा उसकी पतंग भी तनी है, हमारी भी तनी है, और वो अपनी जगह पे ऐसे करके लिए और हम ज़बरदस्ती का अंदर घुस जाते हैं। यानी हवा यहाँ पे है और हम ज़बरदस्ती का ये ऐसे अंदर घुस जाते हैं, चूँकि हमारी नीचे की पेज हम एकदम घुस जाते हैं उसकी बेहवा पे उसकी हवा पे ही है। वो हवा पे जब आके रखता है तो एक तो सबसे पहले उसकी मजबूत डोर है, यानी कि आपके एकदम झोल हल्का हो गया है। जब जो ऐसे ला के रख देगा तो आपका तो हल्का पहले ही झोल है, और एकदम हल्का हल्का जैसे ही वो इस तरह से रखता है, डोर छोड़ के चक्कर देता है, डोर टच है, आप ऐसे खींचते हैं चले जाते हैं। तो उसको भी कम से कम अगर आपकी यहाँ पे है तो अगर आप मोड़ते हैं तो वो भी मोड़े, आप भी मोड़े, ऐसे करके आना चाहिए, दोनों बराबर की हवा पे हों। और उसके बाद में फिर जो पेच आप करना चाहते हैं कि अगर वो आके ऐसे करके नीचे करता है, बस वैसे ही पकड़ के खींच लीजिए। यानी उसके डोर आपको पता है कि ये डोर देता है, जब ये डोर देता है तो डोर जैसे ही वो ऐसे नीचे करके आगे डोर छोड़ेगा, आप जैसे ही आप ऐसे घुसते हैं क्या वो ऐसे डोर छोड़ देता है। अगर ऐसे जो डोर छोड़ देता है तो इसका मतलब है कि आप पतंग को जब अंदर घुसते हैं तो आपके पतंग का मुट्ठा ऐसे रहता होगा। जब भी पतंग घुसा जाता है अंदर की तरफ तो पतंग के नीचे का मुट्ठा ऐसे करके घुसते हैं, ठीक है, ऐसे करके नीचे की तरफ ऐसे करके ऐसे घुसते हैं। अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे करके मान उसकी पतंग यहाँ चक्कर खा रही है और हम ऐसे करके ऐसे घुसते जा रहे हैं, अगर वो डोर छोड़ देगा तो फ़ौरन कट जाएगी। और अगर ना कटेगी तो डोर तो टच है ही है, जैसे ही आप हरकत करेंगे इधर की तरफ खींचने की, कट जाएंगे। और वो जब मान लिया डोर नहीं भी टच है और वो ऐसे करके आके ऐसे छोड़ भी देता है और जैसे ही आप ऐसे खींचने चलते हैं, वो हो सकता है कि वो डोरी को टाइट कर लेता हो, झटका देने लगता हो। तो कोशिश करिए कि ऐसे एकदम किरास बाहर नहीं भाग के ऐसे करके भागा करिए। तो ये चीज़ करके आप ट्राई कीजिए। क्या क्या आप गलती करते हैं उसमें आपको, जैसे कि हमने बताया कि आपकी ये गलती है कि आप ऐसे करके घुस रहे हैं तो डोर टच है और जैसे ही आप हरकत करते हैं कट जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा मान लिया कि आप बेहवा पे घुस गए हैं और वहाँ पे पूरी ताकत से नहीं खींच पाए जितना खींचना है, जी बहुत ताकत से खींचना है, ये भी गलती है, बहुत पावर से खींचना है, ठीक है। और अगर आप
मान लिया कि अगर आप ऐसे नहीं खींच सकते तो यूं करके ऐसे करके पट भी मार सकते हैं। अगर डोरी टच नहीं है और वो जैसे ही ऐसे आके डोर छोड़ा है तो आप ऐसे चक्कर देते रहिए और तेज़ी से ऐसे भी पट मार सकते हैं और अंदर की तरफ भी। तो अंदर की तरफ आप पट मारेंगे तो और मज़बूत रहेगा, खींच के मगर बहुत पावर से। यानी जैसे मान लिया कि ऐसे आया वो डोर छोड़ दिया तो आप चक्कर देते देते आप अंदर की तरफ ऐसे पट मार दीजिए, लेकिन डोरी टच ना होने पाए। डोरी टच होने के पहले ही आपको ये काम करना है। यानी मान लिया कि आपको 1 आध मीटर की ऊंचाई पे उसकी डोरी अंदाज़ा आपको ही करना है लड़ाते समय कितना किस तरह से आप लड़ा रहे हैं। तो 1 मीटर 1.5 मीटर की यानी दूरी हो तब भी जब आप ज़ोरों का पट मारेंगे तो वो 1-1.5 मीटर की डोरी ऊपर हो जाती है। पट मारने से आपकी डोरी जब आप ऐसे पट जैसे मान लिए कि हम इस तरह से ऐसे पट मारते हैं, अभी तो आप देखिए डोरी सीधी है, लेकिन जैसे ही आप ऐसे चक्कर दे के तेज़ी से पट मारेंगे उसकी डोर टच होने से पहले तो वो डोरी आपकी ऐसे मुड़ जाती है। यानी वो डोरी देखिए अभी पहले तो ये सीधी है, जैसे ही आप ऐसे करके पट मारेंगे तो ये डोरी आपकी उड़ जाएगी। अभी देखिए कहाँ बैठी है आपकी डोरी, अभी डोरी इतनी नीचे है। अगर वो यहाँ से आके आपके पास ऐसे करके डोरी ऐसे करके ला के छोड़ता है तो आप चक्कर दे के ऐसे, और जैसे ही अंदर की तरफ आप मारेंगे तो डोरी ऐसे उड़ जाती है। देखिए कैसी मुड़ी हुई होगी डोरी, ऐसे मुड़ जाती है और यही डोरी उसके में टच होती है तो वो कट जाते। तो ऐसे करके मारिएगा नीचे की तरफ का, तो जानते हो क्या उसके अंदर जो है ऐसे करके झोल जब लगेगा ना तो वो पतंग उसकी कट जाती है। तो इस तरह से आप करिए तो वो कट जाएगा। लेकिन हर चीज़ों का ध्यान दीजिए कि कैसे घुसना है पतंग को, और कैसे जो है हवा कहाँ पे होना चाहिए। डोरी को हमेशा सीधी रखना चाहिए, ठीक है। डोर हमेशा ऐसे सीधी रहना चाहिए कि अगर आपकी हवा यहाँ पे है तो आप उधर को मोड़िए, फिर इधर लाइए, फिर मोड़िए, फिर इधर लाइए। उसको भी अपने तरफ बुलाइए, ना कि आप जो उसके अंदर ही ऐसे घुस जाए, तो ये भी गलती है। उसको भी अपने तरफ बुलाइए। यानी आप जो है यहाँ पे हवा है और वो अपनी जगह पे हवा पे ताने, हम यहाँ से नीचे से हैं तो हम यहाँ घुस गए, तो ये गलती है, बेहवा चले गए। तो हम एक मुट्ठा उधर मोड़ेंगे, उसको भी देखिए कि मोड़े, जब मोड़े तो थोड़ा सा इधर एक मुट्ठा मोड़िए, फिर उसको मोड़िए, फिर उसको बुलाइए। जब वो इधर आ जाए, दोनों लेवल में आ जाए, तब ऐसे आइए। ये कि मतलब आप जो है यहाँ पे सही एकदम यहाँ पे आएंगे तो फिर आपके पास पावर उतनी होना चाहिए कि आप जो है 20-25 की पावर से खींच सकें। उम्मीद है कि हमारे भाई के जो है समझ में आ गया होगा गेमर साहब को कि क्यों कट रही है। और इसी प्रकार से हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं जिनका सवाल था कि जो है सर, अगर जो है मान लिए कि कोई भारी पतंग उड़ाए हुआ है और हम ऊपर से जाते हैं या नीचे से जाते हैं खींचते हैं तो वो पतंग जो है वो कट जाती है। वो ऐसे करके आके जो झटका ऊपर से मारता है वो कट जाती है। देखो सबसे पहली चीज़ तो जो भारी पतंग से जो है जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन अगर वो आपको यहाँ पे रखेगा तो उसकी मजबूत है कि वो आपको काट देगा। आपके कन्ने पास रखे हुआ है तो आपको भी उसी तरीके से, भले ही वो बड़ी पतंग आपकी छोटी है तो कम से कम आप उसके बराबर तो कर सकते हैं ना। बराबर करके फिर आप उसको चलिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम उसको डोर से काटें यानी कि हत्थे से काटें, तो वहाँ पे आपको फिर जो पावर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। और जब हम लंबी करे रहते हैं यहाँ पास लड़ाते हैं तो यहाँ पास जो है सटा के डोरी रखना चाहिए। सटाने का मतलब ये है कि बहुत करीब करके लड़ाना चाहिए। और अगर आप हत्था घुसते हैं तो हत्थे के पास सबसे पहले तो उसको कमज़ोर करना है कि अगर वो ऊंचे पे पतंग रखे हुआ है तो आप उसको पतंग को बैठा मतलब नीचे लाइए। आप जब ऐसे घुसेंगे नीचे से तो ऐसे करके बैठा लेगा नीचे को पतंग। और अगर आप मान लिया कि आप जो है जैसे ही आप घुसे वैसे ही पकड़ के ऐसे चक्कर भी नहीं दिए, खींच लिए, जब भी आपकी कट जाएगी। यहाँ पे जब घुसा जाता है तो डोर को समेट के चक्कर भी दिया जाता है, ठीक है। चक्कर देने का मतलब इस तरह से चक्कर भी दीजिए, यानी चक्कर अंदर की तरफ ऐसे खिलाइए और फिर घुसिए। यानी वो जैसे ये है तो फिर से घुसिए, एक बार घुसिए, 2 बार घुसिए, तीसरी बार घुसिए और चक्कर दे के तीसरी बार ऐसे
और बाहर को पकड़ के जो है खींच लिया। यानी जब देख लीजिए कि वो ऐसे नीचे डूब चुका है तो तीसरी बार में नीचे से जाके चक्कर ऐसा दीजिए कि ऐसा ना हो कि वो चक्कर आप देते रहें वो ऐसे करके उठा के थपक दे। जैसे ही आप देखें कि हम नहीं खींच पाए हैं तो वहाँ पे डोर को एकदम से हाथ से छोड़ दो, नहीं तो ये ऐसे मुड्ढा सीधा करके वो थपक देगा, यानी झटका दे देगा तो आपकी पतंग के ऊपर झोल गिरेगा और आपकी पतंग जो है वो कट जाएगी। तो अच्छा यही है कि जब आप देखिए कि जो है यहाँ पे बस देखो दो काम होता है। जैसे ही वो ऐसे आया अभी उसकी डोरी ऊपर ही उड़ रही, यहाँ पे आप मत खींचिए, यहाँ पे अगर आप खींचेंगे तो कट जाएगी। यहाँ पे चक्कर अपनी चक्कर को खिलाते रहिए, जैसे ही ऐसे करके वो मुट्ठे को सीधा करे बस यहीं पे पकड़ के खींच लीजिए। ठीक है, एकदम ऊंचे ऊंचे पे अगर आप पतंग लड़ाएंगे तो आपकी पतंग कट जाएगी। उसको पतंग को बैठाने का एक ही तरीका है कि अगर वो ऊंचे पे दिख एकदम ऊंचा देखो दिख नहीं रहा, आप ऐसे करके उसको हाथ तक घुसिए तो वो नीचे आएगा। फिर आप जो है नीचे का ऐसे मुट्ठा करके फिर ऐसे घुसिए तो वो फिर और चक्कर खिला के आपको दबाएगा। फिर तीसरी बार भी आपको जो है ऐसे करके घुसना है, घुस के यहाँ पे आके चक्कर देते रहिए और वो आपको ज़रूर दबाएगा, पतंग वो आपकी ज़रूर दबाएगा ऐसे। और एक बार जब वो दबाएगा यहीं पास चक्कर देते रहिए, जैसे ही वो ऐसे करके मुट्ठे को सीधा करे पकड़ के खींच लीजिए। और गौर रखिए कि वो आपको ऐसे भी ना भाग पाए, नहीं मालूम पड़ा कि आप चक्कर ही दे रहे ऐसे लेके भाग जाए। जब वो ऐसे करके भागे और आपको लगे कि अब डोरी करीब आ गई तो इसी मुट्ठे को ऐसे करके पावर से खींच दीजिए, अगर वो पूरा ऐसे करके खींच रहा है। ठीक है, बहुत पावर से कीजिए। बेहतर तो यही है कि इसको लेके यहाँ पे चूँकि जब 3 बार आप घुसेंगे तो बहुत उसके जो है हत्थे पे घुस जाएंगे, तो वहाँ पे आप जो है यानी कहने का मतलब है कि भारी पतंग को कमज़ोर करना बहुत ज़रूरी। कमज़ोर कैसे होगा, वो पतंग हल्का थोड़ी नहीं उड़ाएगा। वो कमज़ोर का मतलब हम उसकी ऐसे रग पे पहुँच जाएंगे घुस के कि उसके हम एकदम जो है ऐसे यहाँ से ले के यहाँ तक एकदम तीसरे हिस्से पे आ जाएंगे और यहाँ से फिर पकड़ के खींचेंगे तभी काट पाएंगे। और यही चीज़ ऊपर से होता है, ऊपर से भी यहाँ पास आएंगे और करीब आके डोरी के फिर ऐसे करके लेके भागिए। और बहुत ही पावर देखिए यहाँ पे, अगर आप हल्के से खींचेंगे तो आपकी पतंग कट जाएगी। यहाँ पे बहुत पावर से लेके खींचना है तभी काट पाएंगे, नहीं तो जो है भारी पतंग को वाला जो है उसको काटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप जो है पावर भी लाइए और पतंग को एकदम सटीक खींचने में भी आपका सही हो, इधर उधर दौड़ने में भी बहुत सही हो। तो जहाँ पे उसकी कमज़ोर रग है वहाँ पास आप लेके मार के भागिएगा तो आप काट लेंगे। और ये याद रखिए कि हमेशा जब भी हत्था घुसा जाता है तो आपकी पतंग जो है वो बेहवा हो जाती, तो आपके पास पावर 25 की होना चाहिए। अगर उसकी 20 है तो आपकी 25 हो तभी आप काट पाएंगे खींच की पेच में। और नहीं तो फिर आप जो है पौना पतंग उड़ाए तो आप भी उड़ाइए, लंबी करके आप लड़ाइए, उसके यहाँ पास जाके लड़ाइए मजबूत जगह पे। यहाँ पे लेके आप भाग सकते हैं, मार सकते हैं, गद्दा जैसा मुड्ढा देखिए उसका वैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खींच के लड़ाना चाहते तो पावर का होना अनिवार्य। उम्मीद है कि आपके सवाल का जो जवाब था वो पूरा हुआ। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों जाते जाते एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।